सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। आज हम भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ाएंगे वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। वैसे तो वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण जो है अनेक हैं, कई हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर जो है कुछ जो प्रमुख गुण हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो है पहले बताएंगे आपको जो है आवेश के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम जो है आवेश के प्रकार के बारे में बताएंगे आपको। उसके पश्चात हम बताएंगे आपको जो है वैद्युत आवेशों की जो है योज्यता यानी कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। इसके पश्चात जो है जो उसकी थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वैद्युत आवेश का संरक्षण। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत आवेश की संरक्षण। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आज ही चर्चा करेंगे इसके बारे में। और जो चौथा है वो है आवेश का क्वांटीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण। और एट लास्ट बताएंगे आपको आवेश पर जो है वेग का प्रभाव। ठीक है, इस प्रकार से आज हम जो चर्चा करेंगे जो मुख्य प्रॉपर्टी है। आइए देखिए, पहले चर्चा करते हैं हम लोग आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश के प्रकार के बारे में हम सब लोगों को पहले से पता है। आवेश जो है दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है दो प्रकार का। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश। दूसरा क्या है? यस, सही कहा आपने। दूसरा है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, आप सबको पता है, पहले से पता है कि जब आपने दो वस्तुओं को रबिंग कराई थी तो रबिंग के दौरान जो है दोनों वस्तुएं कैसे हो गई थी? दोनों वस्तुएं जो है आवेशित हो गई थी, और एक पर जो है धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश। तो यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं कि एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश, जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक, उनमें क्या होता है? उनमें होता है प्रतिकर्षण, उनमें होता है रिपल्सन। अगर आपने देखा था, इस प्रकार से देखिए ध्यान से, प्लस है तो इनके बीच क्या होगा? इनके बीच होगा प्रतिकर्षण। और अगर जो है अगर कैसा है, माइनस है, तब भी इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। अतः हम कह सकते हैं कि समान प्रकृति वाले अर्थात सजातीय आवेश, समान प्रकृति वाले आवेश अर्थात सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पता है आप लोगों को। अगर जो है कैसे हैं, विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है।
तो उनके बीच क्या होगा, वे जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा आकर्षण। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है आपको। आवेश दो प्रकार का होता है, नंबर एक धनात्मक आवेश और नंबर दो है ऋणात्मक आवेश। समान प्रकृति अर्थात जो समान प्रकृति मतलब सजातीय जो आवेश है उनके बीच में कैसा है, प्रतिकर्षण है। और जो विजातीय अर्थात विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। इसके लिए आप पिछले क्लासों में एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, उनके द्वारा आपने इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है। इसी आधार पर ही आपने कहा था कि जो आवेश कैसा होता है, आवेश जो है एक प्रकार का नहीं, आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। वो टॉपिक है वैद्युत आवेशों की योज्यता। वो टॉपिक है वैद्युत आवेशों की योज्यता। कौन सा टॉपिक है, वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता। ठीक है, तो एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, आइए देखिए, ध्यान सुनिए आप लोग। मान लीजिए कोई निकाय है, उसके उसके विभिन्न अवयवी कण हैं जिन पर अलग अलग आवेश है। तो किसी निकाय के बारे में, किसी निकाय का जो आवेश है, किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो क्या होगा, उस निकाय में जितने भी अवयवी कण हैं जिन पर जो भी आवेश है, जिस प्रकार का आवेश है, उनका जो कुल बीजगणितीय योग होता है वो कहलाता है वैद्युत आवेशों की योज्यता। फिर समझिए इसको आप। मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उसमें क्या है, उसमें मान लीजिए कई अवयवी कण हैं, उन पर कई आवेश है, अलग अलग प्रकार का आवेश है। मान लीजिए किसी भी निकाय में n कण है, किसी भी निकाय में n अवयवी कण हैं जिन पर आवेश कितना है, मान लीजिए Q1, Q2, -Q3, Q4 और -Q5 ... Qn। तो यहाँ पर हम लोग ये विचार करके चल रहे हैं, जिस निकाय के बारे में बात हो रही है उसमें कितने कण हैं, उसमें n अवयवी कण हैं जिन पर आवेश कितना मैंने मान लिया, Q1 है, Q2 है, -Q3 है, Q4 है, -Q5 है, ... Qn है। ठीक है, तो उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, वो कुल आवेश जो अवयवी कण हैं इन पर जो आवेश है इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2, यहाँ पर ये माइनस का है तो माइनस होगा, प्लस Q3, यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस होगा, प्लस ... प्लस Qn। ये क्लियर। तो ये किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, उस निकाय के जो विभिन्न अवयवी कण हैं उन पर जो भी आवेश है उन कणों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है उस निकाय पर कुल आवेश। ये कहलाता है वैद्युत आवेशों की योज्यता। मतलब किसी भी निकाय पर जो आवेश है उस बात डिपेंड कर रहा है कि उसके जो कण है उन पर किस प्रकार का कितना आवेश है। उन सबको हम जोड़ देंगे अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय विधि से जोड़ेंगे तो वो उसका उस निकाय पर कुल आवेश है। क्लियर। तो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस नॉन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आइए हम बात करते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वैद्युत आवेश का संरक्षण। वो क्या है, वो है वैद्युत आवेश का संरक्षण।
मतलब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बात जान लीजिए आप, आवेश जो है सदैव हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। जिस संरक्षण के बारे में बात हो रही है उसका एक नियम है, उसका एक सिद्धांत है। जिस नियम के बारे में बात हो रही है उसका जो है संरक्षण का जो है आवेश के संरक्षण का एक नियम है, एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। जो आवेश है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल जिस आवेश के बारे में बात हो रही है इसे जो है केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अतः इस बात को हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का जो नेट आवेश है, जो कुल आवेश है, वो कैसा रहता है, नियत रहता है। अब आप पूछ रहे होंगे यहाँ पे सर ने जो वर्ड यूज किया विलगित, देखिए ध्यान से आप, इस विलगित का मतलब क्या होता है, इस विलगित का मतलब होता है सिंगल, अकेला। इसकी इंग्लिश होती है आइसोलेटेड। आजकल बड़ा वर्ड पॉपुलर चल रहा है कि आइसोलेशन, परिवार से परिचित होंगे आप लोग। इसका मतलब होता है सिंगल रूप में, एक अकेले रूप में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी जो है विलगित निकाय का जो आवेश होगा वो कैसा होगा, वो आवेश कैसा होगा, वो होगा नियत। कैसा होगा, नियत होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है वैद्युत आवेश का जो है संरक्षण का नियम। इसको समझने के लिए और ध्यान सुनिए आप, जिस नियम के बारे में बात हो रही है इसको समझने के लिए जो है आप कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको। उसमें से बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। आपने क्या किया, कांच की छड़ ली, आपने कांच की छड़ ली और रेशम से रब कराया। कांच की छड़ ली आपने और आपने रेशम से रब कराया, तो आपने क्या पाया, आवेशित हो गए। इस कांच की छड़ से जो है, इस कांच की छड़ के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, कहां चले गए, रेशम पे आ गए। इस कांच की छड़ से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, वो कहां चले गए, वो जो है रेशम पर आ गए। ठीक है, तो कांच की छड़ क्या हुई, कांच की छड़ जो है धनावेशित हो गई और रेशम क्या हुआ, रेशम जो है ऋण आवेशित हो गई। ये क्लियर। ध्यान रहे यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, यानी कि इस कांच की छड़ को जितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक उतना ही क्या हो रहा है, ठीक उतना ही जो है रेशम पर उतने इलेक्ट्रॉनों का जो है लाभ हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जितना आवेश इस धनावेश कांच की छड़ पर है उतना ही क्या है, उतना ही जो आवेश क्या होगा, रेशम पर है। ये बात क्लियर आपको, जितना आवेश इस कांच की छड़, धनावेश इस कांच की छड़ पर उतना क्या है, इस रेशम पर है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं, अब आप ध्यान से देखिए, कांच की छड़ और रेशम को रब कराने से पहले, यानी कि कांच की छड़ व रेशम को जो है रगड़ने से पूर्व, जो है नेट आवेश कितना है, नेट आवेश बराबर 0। जब हमने इस कांच की छड़ को रेशम से नहीं रगड़ा तो यहाँ पर जो नेट आवेश क्या है, 0 है। ठीक है, जैसे हमने इससे रबिंग कराई और रबिंग कराने के पश्चात, मतलब रगड़ने के पश्चात हमने क्या पाया, कांच की छड़ कैसी हो गई, जो कांच की छड़ है कैसी हो गई, ये हो गई धनावेशित। ठीक है, और रेशम कैसा हो गया, बिल्कुल आपने सही कहा, रेशम कैसा हो गया, रेशम हो गया समान ऋण आवेशित। ठीक है, समान से यहाँ पर तात्पर्य है कि जितना धनावेश कांच की छड़ पर है उतना ही जो है यहाँ पर समान रूप से वो ऋण आवेशित होगी। अतः आप कह सकते हैं जो है, अतः जो है कांच की छड़, जो कांच की छड़ है और प्लस जो रेशम है, इसका जो है नेट आवेश कितना होगा बताइए आप,
नेट आवेश होगा 0। क्यों? क्योंकि जो है जितना धनावेश उतना ऋणावेश है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है दोनों का जो नेट आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा जो है 0। तो आपने क्या पाया कि जो है रगड़ने से पूर्व नेट आवेश 0 है, रगड़ने के पश्चात नेट आवेश 0 है। ये है क्या, ये यहाँ पर जो है आवेश के संरक्षण को व्यक्त कर रहा है, अर्थात यहाँ पर आवेश के संरक्षण के नियम का फॉलो हो रहा है, अर्थात यहाँ पर ये इट इज जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्लियर? ओके, आइए देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, वो है नाभिकीय भौतिकी में। अगर आप जानना चाहें बताएंगे आपको जरूर हम, उससे नाभिकीय भौतिकी आप लोग आगे पढ़ेंगे, तमाम ढेर सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। यहाँ पर हम आपको संक्षिप्त रूप बता रहे हैं नाभिकीय क्रिया में क्या है, नाभिकीय भौतिकी में क्या है। एक क्रिया है वो है युग्म विनाश। इसमें होता क्या है, यहाँ पे जिस प्रोसेस में नाम दिया हुआ है वो है युग्म विनाश, जिसे पदार्थ विनाश भी कहते हैं। यहां पर युग्म विनाश की क्रिया में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये है इलेक्ट्रॉन, व एक पॉजिट्रॉन। अब आप कहेंगे सर पॉजिट्रॉन क्या है? यस, एक पॉजिट्रॉन जब जो है एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन परस्पर निकट आते हैं तो करते क्या है, वो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, एक दूसरे से मिलकर के एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है, दो गामा फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। दो गामा फोटॉन, गामा प्लस गामा, दो गामा फोटॉन है ये क्या है, गामा फोटॉन। ध्यान रहे, जिस पॉजिट्रॉन के बारे में बात हो रही है, ये पॉजिट्रॉन होता क्या है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी कण है। एंटी कण से तात्पर्य है सब चीज, सारी प्रॉपर्टीज इसकी कैसे होंगी, पॉजिट्रॉन की इलेक्ट्रॉन जैसी होंगी। बस अंतर कितना होगा, इसका आवेश जो होगा वो ऋणात्मक, इसका आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसका मास, इसका सब कुछ जो है, सब कुछ कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इसीलिए एंटी कण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम बात करते हैं गामा फोटॉन के बारे में। गामा फोटॉन क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये जो है प्रकाश की चार्ज चलता है। इसकी ये कैसा होता है, ये इस पर जो है कोई आवेश नहीं होता, मतलब इसका आवेश कैसा होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, आवेश शून्य होता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा कितनी होती है, देखिए ध्यान से, इसकी ऊर्जा होती है स्मॉल h इंटू न्यू। ये होती है ऊर्जा, कितनी होती है, h इंटू न्यू। आप कहेंगे साहब h क्या है, h यहाँ पर जो है प्लांक नियतांक है, और न्यू यहाँ पर क्या है, उस फोटॉन की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, खैर ये सब बातें जानने के पश्चात जो है, अब आप जानिए यहाँ पर देखिए जो मेन आपका रोल है, वो रोल क्या है, वो आपको ये जानना है कि यहाँ पर इस नाभिकीय क्रिया में आवेश का संरक्षण का जो नियम है कैसे फॉलो हो रहा है। देखिए ध्यान से आप, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है कैसा होता है, यानी कि नाभिकीय क्रिया के पूर्व देखिए आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इनके मिलने के पूर्व देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इस नाभिकीय क्रिया के पूर्व क्या है, इसका आवेश कितना है, माइनस ही। ये कितना है, यहाँ पर नाभिकीय क्रिया से पूर्व जो है कितना आवेश है, इस पर माइनस ही और प्लस ही, कितना हो गया, 0। पूर्व जो है नेट आवेश कितना है, ये नेट आवेश कितना है, वो है जो है 0। कैसे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव आवेश, पॉजिट्रॉन पर कैसा होता है, प्लस का होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना पॉजिट्रॉन पर होता है।
तो आप यहां समझ गए। तो नाभिकीय क्रिया से पूर्व जो है इन पर आवेश कितना है, 0 है। अब नाभिकीय क्रिया के पश्चात क्या है, देखिए नाभिकीय क्रिया के पश्चात, नाभिकीय क्रिया के पश्चात देखिए आप 2 गामा प्रोटॉन है। अभी मैंने बताया आपको जो गामा प्रोटॉन है उस पर जो कोई आवेश नहीं होता है, तो आप तुरंत कह रहे हैं सर 0 + 0 = 0। तो आपने क्या पाया, नाभिकीय क्रिया से पूर्व उन पर नेट आवेश कितना है, नेट आवेश है यहाँ पे 0, और नाभिकीय क्रिया के पश्चात कितना नेट आवेश है, वो कितना 0। यहाँ पर भी क्या है, आवेश संरक्षण के आवेश संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। अर्थात ये नाभिकीय क्रिया हो चाहे कोई रासायनिक क्रिया हो, उसमें आप देखेंगे उसमें क्या है, आवेश संरक्षण के नियम का, सिद्धांत का पालन होता है। तो ये जो आज की चर्चा थी यहाँ, ये वैद्युत आवेश संरक्षण के बारे में यहाँ पर हो गया है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी है वो हम बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आइए देखिए, क्लियर। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण के बारे में। अब ये भी हम चर्चा कर चुके हैं आवेश के प्रकार के बारे में, उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण नेचर के बारे में हम बात कर चुके हैं। किसी निकाय पर कुल आवेश कैसा हो, कितना हो, किस प्रकार से हो, अगर उसके जो विभिन्न जो अवयवी कण हैं उन पर जो आवेश है इस प्रकार से, तो उसको हम निकाल सकते हैं बीजगणितीय योग से। तो तीसरा है आवेश का संरक्षण, जो बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आपने समझ लिया है। एग्जाम्पल्स है, 2 एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, 2 एग्जाम्पल। तो चौथा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आवेश का क्वांटीकरण। आइए देखिए, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण अथवा इसको यही बोलते हैं परमाणुकता। आइए यहां पर जो है बहुत ध्यान से देखिए आप, प्रत्येक आवेशित वस्तु, अगर कोई आवेशित वस्तु है जाहिर सी बात उस पर आवेश होगा, तो प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा, यस नोट दिस पॉइंट, न्यूनतम मात्रा या न्यूनतम मान, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा, इसको आप मान भी कह सकते हैं, और इसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश की एक न्यूनतम मात्रा, इसको हमने की मान लिया है कि पूर्ण गुणक, नोट दिस पॉइंट, पूर्ण गुणक के रूप में होता है। यानी अगर कोई आवेशित वस्तु है उस पर आवेश कितना होगा, उस पर जो भी आवेश होगा वो आवेश के जो है एक न्यूनतम मान या एक निश्चित मान जो है, इसकी मात्रा है, जिसको मान को हमने मान लिया स्मॉल ई, इसका जो है पूर्ण गुणज होगा। जिस न्यूनतम मान के बारे में बात हो रही है, जिस न्यूनतम मान के बारे में बात हो रही है, वो न्यूनतम मान है क्या, उस न्यूनतम मान को कहा जाता है, उसको कहा जाता है जो है, उसे कहा जाता है मूल आवेश। यस, मूल आवेश। तो आवेश का जो न्यूनतम मान है वो न्यूनतम मान कहलाता है मूल आवेश, जिसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, वो इस मूल आवेश के गुणक के रूप में होगा। जैसे किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है 1e या 2e या 3e या 4e ... या ne। ऐसा नहीं होगी कि किसी फ्रैक्शनल रूप में हो, ऋणात्मक रूप में हो, कैसा होगा, वो जो है पूर्ण गुणक के रूप में होगा।
किसी वस्तु का आवेश होगा तो कैसा होगा, या तो E होगा, या तो 2E होगा, या 3 होगा, या 4E होगा, या Ne होगा। ये क्लियर? तो आवेश का जो ये गुण है, आवेश का जो ये गुण है, ये गुण कहलाता है आवेश का जो है क्वांटीकरण, या जो उसकी प्रकृति है वो क्वांटीकरण कहलाती है, क्वांटीकृत प्रकृति कहलाती है। और जो उसका जो आवेश का जो गुण है, अर्थात ये जो बात हो रही है आवेश का जो ये गुण है, ये गुण कौन सा गुण, जो मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होना, ये जो गुण है वो कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। ये क्लियर? तो ये था जो है आवेश का क्वांटीकरण, और इसको जो है परमाणुता भी कहते हैं। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक बात निष्कर्ष निकल के आई, किसी वस्तु पर आवेश होगा वो कितना होगा, वो होगा Q बराबर प्लस माइनस Ne। नोट दिस पॉइंट, Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब आप कहेंगे साहब N क्या है? N यहाँ पर जो है जो पूर्ण गुणक के बारे में बात हो रही है, N यहाँ पर संख्या है, N बराबर ले सकते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। E क्या है? E यहाँ पर जो है जो मूल आवेश है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। E यहाँ पर क्या है, मूल आवेश है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है मूल आवेश अथवा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्लियर? अब देखो, अब आप देखें साथ प्लस माइनस क्या है। यस, ध्यान सुनिए आप, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग चिल्लेंगे प्लस का। यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम लोग यहां पर चिल्लेंगे नेगेटिव का, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर कैसा होगा, धनावेश होगा, इसलिए मैंने धन चिन्ह लिया। अगर आ रहे हैं तो कैसा होगा, ऋणावेश होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऋणावेश लिया। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या हो जाती है। फिर से देखिए आप, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो है आवेश है, आवेश की एक न्यूनतम मान या न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणक के रूप में होती है। जिस न्यूनतम मान के बारे में बात हो रही है वो कहलाता है मूल आवेश। मूल आवेश का मान कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्लियर? तो इसके बाद जो है जो लास्ट प्रॉपर्टी बचती है आवेश पर वेग का प्रभाव। जान लीजिए आप लोग, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, आवेश पर जो है वेग का प्रभाव। आवेश पर जो है आवेशित वस्तु के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब वो चाहे जितना भी गतिमान हो, उस पर जो है उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज हमने जो चर्चा की है, हमने जो 5 प्रॉपर्टी की चर्चा की है आवेश के बारे में, पहले थी आवेश के प्रकार, दूसरा था जो है आवेशों की योज्यता, और तीसरा था आवेश का संरक्षण, चौथा है आवेश का क्वांटीकरण, और पांचवा है आवेश पर वेग का प्रभाव। जी क्लियर? ओके, नाउ बस ओवर।